अस्सलाम वालेकुम। सर ने ये समझाया था ब्रिज बॉन्ड और शील्डिंग इफेक्ट। ये टॉपिक ना उनके यूट्यूब चैनल पे नहीं है, शील्डिंग इफेक्ट, तो इसलिए थोड़ा सा बता देता हूँ। जो ब्रिज बॉन्ड है ये वीबीटी एक्सप्लेन करती है, एमओटी नहीं करती। वीबीटी ये कहती है कि एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ऊपर या नीचे दूसरा बॉन्ड बन जाता है। एमओटी तो ये कहती है ना कि पहला बॉन्ड सिग्मा होगा और दूसरा पाई बॉन्ड। ऐसे मतलब दो एटम हैं, उनके दरमियान एक बॉन्ड सिग्मा है दूसरा पाई है। लेकिन वीबीटी ये कहती है कि दो एटम्स के दरमियान सिग्मा या पाई वाला सीन नहीं होता, उसमें दोनों ही सिग्मा होते हैं। ठीक है जी, पहला भी सिग्मा है, लेकिन जो दूसरा है ना वो ऐसे एक ऊपर बन जाता है और एक नीचे बन जाता है, और ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। इसमें ऊपर या नीचे दो दो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं होते। जैसे भी ये बोरोन है, बोरोन की वैलेंसी 3 होती है, ये 3 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन ये BH3 की फॉर्म में नहीं पाया जाता, ये उसकी डाइमेरिक फॉर्म होती है B2H6, ये इस फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें 3 इसके जो है ना ऑर्बिटल्स हैं, उनकी हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन इसकी चारों की हो जाती है, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं, sp3 हो जाते हैं। ऐसे एक भी इसका ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और ये दूसरा भी, इसके भी 4। तो अब हाइड्रोजन यहाँ पर तो लग गए आके, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इसका इलेक्ट्रॉन है एक हाइड्रोजन का, ऐसे एक बोरोन का एक हाइड्रोजन का। यहाँ पर भी सेम केस है, एक बोरोन का एक हाइड्रोजन का। लेकिन इधर क्या होता है, इधर बोरोन का एक इधर है, लेकिन ये ऑर्बिटल ये खाली है, ये जो खाली ऑर्बिटल आया था ये वाला, ये खाली ऑर्बिटल यहाँ पे है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है। ये सिर्फ बोरोन का एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर बॉन्ड बन जाता है ये वाला। अब ये हाइड्रोजन ब्रिज पे है, सेंटर में है, ये टर्मिनल हाइड्रोजन है सारे चारों साइडों वाले, लेकिन जो सेंटर वाला ये ब्रिज हाइड्रोजन है। ठीक, आगे स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसको बताने का तरीका जो है वो कैसे, केमिकल एक्टिविटी। जो ब्रिज है वो हाइड्रोजन की वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल तो रोटेशन नहीं होती, उसकी सेंटर में है ना, रोटेट नहीं हो सकता ये। ठीक है जी, सर ने बताया था अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, ये काफ़ी सारी होती हैं तरीके किसी भी चीज़ की स्ट्रक्चर या उसके बॉन्ड वगैरह को बताने के लिए। ठीक, अब क्या होता है कि जब इसकी आप केमिकल एक्टिविटी देखते हैं ब्रिज बॉन्ड वाले मालिक्यूल की, तो जो साइडों वाले हाइड्रोजन्स हैं वो तो CH3 के साथ रिप्लेस हो सकते हैं, लेकिन जो ब्रिज वाले हाइड्रोजन है वो कभी भी बॉन्ड किसी और चीज़ के साथ या रिप्लेस नहीं होते। फॉर एग्जांपल आप मिथाइलेशन करवा रहे हैं, CH3 को ऐड करवा रहे हैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन हो रही है इसकी, तो यहाँ पर CH3 लग जाएगा, यहाँ पर भी, इधर भी, इधर भी, लेकिन ब्रिज बॉन्ड जो है ना वो उसके नहीं टूटेंगे। ठीक है जी, उसके आगे है स्पेसिफिक हीट मेजरमेंट है इसकी, उसमें भी यही है कि ये रोटेटेबल नहीं होता ब्रिज बॉन्ड की वजह से। ये एक एग्जांपल है इसकी, H2O4 लगे हुए हैं इसमें, डाई आयरन है, डाई हाइड्रोक्सी है, ये भी डाइमर फॉर्म, इसके साथ ये सल्फेट है, ये इसका आयु नेम लिखा हुआ है। आगे है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट वो होता है, वो आपको पता है कि न्यूक्लियर चार्ज होता है वो आखिरी शेल तक जाते जाते बहुत कम हो जाता है, क्योंकि उसको इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीन कर रहे होते हैं, रोक रहे होते हैं। फार्मूला उसका ये है, शील्डिंग इफेक्ट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस सिग्मा। अब ये सिग्मा क्या होता है, सिग्मा को आपने कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका तो ये है कि अगर सिग्मा आप कैलकुलेट कर रहे हैं S या P सब शेल के लिए, तो उसका फार्मूला ये लिखा हुआ, और अगर आप सिग्मा कैलकुलेट कर रहे हैं D शेल के लिए, तो उसका वो दूसरा तरीका वो आगे बताते हैं। पहला ये देख लें सिग्मा। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है कि किसी भी एलिमेंट या एटम के वैलेंस शेल में जाएं, और उसमें जो S सब शेल है या P सब शेल है, उसमें मौजूद किसी एक इलेक्ट्रॉन पर जो शील्डिंग इफेक्ट है, जो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट हो रहा है, वो आपने कैलकुलेट करना है, वो कितना होगा। देखें जी, फार्मूला सबसे पहले आपने ये लिखना है, ये नज़दीक कर देते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिस पे आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो इफेक्ट, मल्टीप्लाई बाय 0.35। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है, फिर लगाना है प्लस, फिर ये लिखना है इलेक्ट्रॉन्स इन पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल वो होता है जो वैलेंस शेल के बाद आता है। ठीक है, उसे बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। उसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसको आपने 0.85 से मल्टीप्लाई कर देना है, और उसके बाद ये जो पहला है इसमें रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय 1, जो भी बच गए हैं उसको 1 से मल्टीप्लाई करना सिग्मा। एक एग्जांपल देख लें, मैंगानीज 25, इसकी यह लिख ली है हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कम्प्लीटली। अब उन्होंने ये कहा है कि इसके जो वैलेंस शेल है ना
उसमें से एक इलेक्ट्रॉन पे आपने इफेक्ट फाइंड करना है। अब ये वैलेंस शेल है, ये वाला, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस टाइम, लेकिन फाइंड किस पे करना है, एक पे। तो फिर क्या होगा कि फॉर बाउंड्री शेल, अगर वो बोल देते हैं कि बाउंड्री शेल यानी कि वैलेंस शेल, उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स पे इफेक्ट फाइंड करना है, तो फिर तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ही काउंट करने थे। लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि आपने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पे फाइंड करना है वैलेंस शेल वाले, तो उसमें टोटल में से एक माइनस कर देना है। तो इसमें टोटल 2 थे, 2 में से एक माइनस किया तो 1 इलेक्ट्रॉन। अब फार्मूला में आपने यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लिखना है, ना कि 2, क्योंकि फाइंड ये आप 1 पे कर रहे हैं तो एक उसमें से माइनस कर देना है। सिग्मा कैलकुलेट करना है जी। सबसे पहले ये पुट किया 1 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाई 0.35, फिर उसके बाद जो पेनल्टीमेट शेल है ये 3 वाला, वैलेंस का बिल्कुल साथ वाला, इसे क्या बोलना है आपने, पेनल्टीमेट शेल। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो ये लिख दिए 13 है, मल्टीप्लाई बाई 0.85, और साथ में जो रिमेनिंग 10 उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये आपके पास सिग्मा आ गया आपके पास 21.4, ठीक है। इसको अब आपने इस वाली इक्वेशन में पुट कर देना, ये वाली जिसमें आपने ये फाइंड करना है शील्डिंग इफेक्ट। तो ये आ जाएगा शील्डिंग इफेक्ट इज इक्वल टू, टोटल 25 इलेक्ट्रॉन्स हैं मैंगानीज़ के, ठीक है जी। ये देखें 25 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें से आपने 21.4 को माइनस कर दिया, तो इस पे टोटल शील्डिंग इफेक्ट 3.6 आ रहा है। अब आ जाए डी सब शेल के लिए। डी सब शेल एस और पी से भी बहुत इजी है। इसमें क्या होगा कि इसमें आपने सेंटर वाला पेनल्टीमेट शेल वाला जो सब रिमूव कर देना है, ठीक है जी, वो इसमें नहीं काउंट किया जाएगा। उसमें सिर्फ एंड वैलेंस शेल वाला होगा और एक रिमेनिंग वाला पार्ट होगा। अब इसमें मैंगानीज देख लें, इसमें अगर हम बोलते हैं कि डी सब शेल का फाइंड करना है, तो मैंगानीज की कन्फिगरेशन देखें, डी में फाइंड करना है आपने, ठीक है, इस वाले में एक इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। तो ये तो वैसे इसमें से निकल गया, माइनस हो गया, यहाँ से फिर स्टार्ट करना है, फिर ये वैलेंस काउंट किया जाएगा। इसमें एक निकाल देना है आपने, तो पीछे रह जाएंगे 4, ठीक है, ये 4 मल्टीप्लाई 0.35, और रिमेनिंग जितने भी हैं पीछे वो 18 हो जाएंगे, ठीक। पेनल्टीमेट वाला इसमें काउंट नहीं होगा। इसमें सिग्मा आपके पास आ गया है ये वाला 19.4, इसको पुट कर देना फार्मूले में। टोटल हैं 25, 19.4 माइनस किए, तो इसमें से जो आपके पास शील्डिंग इफेक्ट आया वो 5.6 आया। यहाँ तक सर ने कल करवाया था उस दिन, और फिर सर ने बोला था कैल्शियम, नाइट्रोजन एंड सोडियम, इसके आपने खुद से वो फाइंड करके लाना। ये मैंने थोड़ा थोड़ा किया हुआ है। कैल्शियम के मैंने फाइंड किया था खुद से कि 1 इलेक्ट्रॉन इन एस सब शेल, कॉन्फ़िगरेशन लिखी, ये पुट किया, यहाँ पे 1 पुट कर दिया। पेनल्टीमेट शेल में 8 हैं, ये देखें 6 और 2 8, और बाकी रिमेनिंग बचे 10। इसका 17.15 आ गया, और इसका शील्डिंग इफेक्ट आ गया 2.85, ठीक है जी। और इस आगे है आपके पास ये वाला नाइट्रोजन के लिए, इसकी कन्फिगरेशन लिखी ये वाली। इसमें मैंने फाइंड किया ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि बाउंड्री शेल, जिसे सर बोल रहे थे ना बाउंड्री, तो इसमें आपने ये ऑल बाउंड्री वाले में, तो इसमें वैलेंस शेल इसका ये वाला है 2s और 2p। सर ने एक और बात बताई थी, अगर आपके पास वैलेंस शेल के बाद एक ही शेल बचे, ठीक है जी, उसके दरमियान कोई पेनल्टीमेट वाला ना सीन आए, तो फिर आपने क्या करना है, आपने फार्मूला में से रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स वाला पार्ट रिमूव कर देना है। तरतीब वही रखनी है, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, ठीक है, उसके बाद आपने जो रिमेनिंग वाला वो रिमूव कर देना है। देखें जी सिग्मा है, इसके बाद आपने ये लिख दिया पेनल्टीमेट शेल, और ये वाला है वैलेंस शेल। वैलेंस शेल तो आ गया ये वाला, इसमें से आपने आल की फाइंड करनी थी, ये 5 है, ये 5 0.35। उसके बाद आ गया पेनल्टीमेट शेल, वो बचा पीछे एक, वो आ गया 0.85, प्लस ये जो रिमेनिंग वाला पार्ट था वो आपने क्या कर दिया, दिस पार्ट विल बी निगलेक्टेड, रिमेनिंग वाला, ठीक है। अब ये इसमें नहीं आना, अगर तो इसमें दरमियान में शेल्स और भी होते तो फिर हमने लिखना था रिमेनिंग वाला भी, ये पॉइंट जेन में रखना है, ठीक है जी। तो इसका हमने सारा फाइंड किया, तो इसका 4.4 आ गया। आगे सोडियम आ गया, सोडियम का मैंने 1 इलेक्ट्रॉन इन एस सब शेल फाइंड करना था, तो इसका भी सिंपल तरीका है कि आपने एक इलेक्ट्रॉन में से फाइंड करना है इसका, तो 1 × 0.35, सिग्मा इसका आ जाएगा आपके पास 9.15, तो इसको आपने फार्मूले में पुट कर देना है, टोटल माइनस 9.15 1.85, ये इसका आ गया है आंसर। तो अब ये कंप्लीट सर का टॉपिक है, तो मैंने तेज़ी में समझाया है, खैर कुछ चीज़ें शायद रह भी गई हों, लेकिन इसका ये है कि कुछ गलती भी हो सकती है मेरे कैलकुलेशंस में, बट ये कि आपको आइडिया हो जाएगा एक बार कि क्या पढ़ाया था सर ने उसने। अल्लाह हाफिज़।